हमें तो 10 ही एपिसोड बनाने थे और 10 एपिसोड तो खत्म होने वाले हैं। अब तो हमें फटाफट से एंडिंग देनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी तलवा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जा करके कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। सो द लेटेस्ट अपडेट अबाउट बॉलीवुड इज दिस कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल की होने वाली है शादी एंड कैटरीना कैफ जो है वो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रखना चाहती हैं अपने इस मूवमेंट को, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि उनकी शादी की लोकेशन के आसपास कहीं भी जरा सा भी ड्रोन भी दिखाई दिया गया तो उसको गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। और तो और उन्होंने ये भी कह दिया है कि कोई भी अपना फोन लेकर के शादी में नहीं आएगा। जितने भी लोग उनके शादी में आ रहे हैं उन्होंने एक्चुअली उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया है जिसमें ऐसा कुछ लिखा है कि नो वन विल बी एबल टू पोस्ट द वीडियोस, द सेल्फीज, एनीथिंग विदाउट देयर परमिशन। तो कैटरीना कैफ और विकी कौशल बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रखना चाहते हैं अपनी इस शादी को। एंड यू नो मोर ओवर उनका जो शादी का मंडप है वो एक्चुअली कुछ ग्लास से कुछ बनने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ अ काइंड। सो आई थिंक वी ऑल आर ईगरली वेटिंग फॉर द फोटोज ऑफ द शादी ऑफ कैटरीना कैफ एंड विकी कौशल एंड आई थिंक वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस शादी। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने तो एक भी मूवी साथ में नहीं की है, तो वो एक्चुअली कैसे उनकी शादी हो रही है, वो कैसे मिले? तो वो एक्चुअली कॉफी विद करण में मिले थे 2019 में आई गेस। कॉफी विद करण का एक एपिसोड उन लोगों ने साथ में किया था और वहां से कुछ लव शव उनके बीच में शुरू हुआ था। सो चलिए अब वापस आ जाते हैं रिव्यू की तरफ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इनसाइड एज सीजन 3 के बारे में, जो कि हो चुका है रिलीज Amazon प्राइम वीडियोस पर। एंड यू नो व्हाट, दिस वाज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज Amazon ओरिजिनल सीरीज ऑन द प्राइम वीडियोस। एज वी ऑल नो दैट Inside Edge is a sports drama and it is created by Karan Anshuman and it stars Vivek Oberoi, Richa Chadda and many more. But this season is going to be a cocktail of corruption, cricket and politics. But इससे पहले के जो सीजन्स हैं उसमें बहुत सारा फिक्सिंग, बहुत सारा क्रिकेट दिखाया गया है। बट दिस सीजन इज गोइंग टू बी अ कॉकटेल ऑफ करप्शन, क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बात होने वाली है जो कि एक्चुअली हमारी सोसाइटी में भी बहुत जरूरी है और आजकल हमारी सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा बात हो रही है उन सब चीजों के बारे में, चाहे वो लीगलाइजिंग ऑफ बेटिंग के बारे में हो, चाहे वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो कि गे एंड लेस्बियंस के बारे में। वो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख करके, छोटी छोटी सोशल मैसेजेस को ध्यान में रख करके इस बार का सीजन बनाया गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। चाहे वो वुमेन इन क्रिकेट हो एंड ट्रांसजेंडर के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की गई है इस सीरीज में। अगर हम बात करें इस सीरीज की स्टोरी के बारे में तो ये सीरीज की स्टोरी जो है 6-7 एपिसोड्स तक, एक्चुअली 10 एपिसोड्स हैं टोटल एंड 6-7 एपिसोड्स तक ये बहुत ज्यादा पास्ट और प्रेजेंट में चलती रहती है। तो वो थोड़ा सा ना इरिटेटिंग हो जाता है एक पॉइंट पे आकर, बट वो इतना ज्यादा पास्ट प्रेजेंट में इसलिए चल रही है क्योंकि इस सीरीज में एक्चुअली दे वांट टू शो कि एक्चुअली जरीना ऐसी क्यों है जैसी वो है, उनका क्या पास था बचपन से लेकर के अब तक। विक्रांत का सबसे ज्यादा पास दिखाया गया है कि विक्रांत एक्चुअली ऐसा क्यों है, तो उसका पूरा का पूरा पास्ट कवर अप किया गया है कि क्या हुआ था बचपन में, क्या नहीं हुआ। उसके भैया जी क्यों है, वो रिलेशन दिखाया गया है। वायु के भी पास्ट और प्रेजेंट में काफी फोकस किया गया है इस सीरीज में, उसकी लव लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में, एक्चुअली उसके पापा कौन थे, इस चीज को भी एक्सप्लोर किया गया है इस सीरीज में। अगर ऑल ओवर हम बात करें तो ये सीरीज इस बार सिर्फ क्रिकेट और फिक्सिंग पे लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ऑल ओवर सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छी है, कहीं पर भी ये सीरीज बोरिंग नहीं होती, कोई भी एपिसोड बोरिंग नहीं होता, मतलब एक इंटरेस्ट बना रहता है। पहला एपिसोड खत्म करने के बाद ऐसा लगता है कि दूसरे एपिसोड में क्या होने वाला है, तो मतलब फटाफट से जाकर के देखो, बिल्कुल भी मन नहीं करता कि ठीक है कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, एक साथ बिल्कुल देखने का मन करता है कि फटाफट से 10 एपिसोड्स खत्म कर दो। अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है और जो लोकेशंस वगैरह यूज की गई है, जो क्रिकेट का ग्राउंड यूज किया गया है, वो सब भी, उन सब चीजों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। अगर हम बात करें क्रिकेटर्स की, जो एक्टर्स क्रिकेटर्स है इस
सीरीज में वो भी एक्चुअली लग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो एक्टर्स हैं, बिल्कुल उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल क्रिकेटर वाला ही लग रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर हम बात करें इस सीरीज के एंड की, तो मुझे एंड ज्यादा अच्छा नहीं लगा। मतलब मुझे ना ऐसे लगा कि ना क्रिएटर्स बनाए जा रहे थे, स्टोरी लिखे जा रहे थे, बनाए जा रहे थे और उन लोगों को याद आया कि ओह हमें तो 10 एपिसोड बनाने थे और 10 एपिसोड तो खत्म होने वाले हैं, अब तो हमें फटाफट से एंडिंग देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बस एक बहुत ही शॉर्ट सी एंडिंग दे दी। मतलब ना एक जो पेस चल रहा था ना सीरीज का, वो मतलब एकदम से एंड हो गया। मतलब वो समझ में नहीं आया, मजा सा नहीं आया, बहुत ही बेकार एंडिंग लगी मुझे। एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी एंड ऑब्वियसली आई थिंक सीजन 4 जरूर आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत सारे लूज एंड्स छोड़े गए हैं। तो सीजन 4 तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आना चाहिए। सो या दैट्स इट लेडीज एंड जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू मी आपको ये सीरीज का, अगर आपने 2 सीजन देखे हैं और अगर आपने 2 सीजन नहीं भी देखे, तो ये सीजन तो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपने 2 सीजन नहीं देखे तो फटाफट से दोनों सीजन जाकर के देख लो, क्योंकि ये सीजन इज वर्थ योर टाइम, इट इज वर्थ योर वॉच। तो जरूर जाकर के देखो। मेरे हिसाब से मैं इस सीरीज को 5 में से 4 स्टार्स देना चाहूंगी। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग the video and like it if you like it, and let me know in the comment section what do you think about the series, and subscribe to my channel and click on the bell icon. Okay, bye bye.